वहाँ देखो वो पूरा भवन कितना प्यारा दिख रहा है। हाँ चलो शूज पहन लो। देखो यहाँ पे है। Yes, you can. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द मॉमीशियस। तो यहाँ पर जो हमारे पहला दिन जो हमारा एंड हुआ था वो वैष्णो माता में ही एंड हुआ था। हमने यहाँ पर आरती वगैरह सब कुछ अटेंड करने के बाद डिनर वगैरह किया और फर्स्ट डे हमारा मतलब काफ़ी अच्छा रहा था। बहुत ही आराम से हम लोगों ने स्पेंड किया था। नेक्स्ट डे हम अर्ली मॉर्निंग उठ गए थे। नॉट अर्ली मॉर्निंग मतलब टाइम से उठ गए थे, जिसे बोलते हैं ना कि 7 o'clock 8 o'clock के अराउंड हम लोग अच्छे से रेडी वगैरह होकर बच्चों ने अच्छी नींद ली थी, क्योंकि एक दिन पहले भी हम बहुत टाइम से सो गए थे। डॉर्मेट्री में ही हम लोगों ने यहाँ पर ब्रेकफास्ट किया। जैसे कि आप लोग को पता ही है कि हमने वैष्णो माता में ही मतलब ऊपर ही हम लोगों ने डॉर्मेट्री में ही बेड्स वगैरह ले रखे थे, तो हमने वहीं पर ही हमने स्टे किया था। बात वगैरह सब कुछ हमने वहीं किया। ब्रेकफास्ट हमने डॉर्मेट्री में नीचे जो कैंटीन है वहीं पर किया था। जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि जो भी हम लोग का खाना, ब्रेकफास्ट, डिनर जो भी हुआ वो सब यहीं पर ही हुआ था, जो कि काफ़ी सही रहा। और हम लोग निकल गए थे भैरवनाथ जी के लिए। जैसे कि आपको पता ही है कि वैष्णो माता के दर्शन के बाद भैरवनाथ जी के दर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपकी जो यात्रा है वो सफल रहती है। बट इस बार हम लोगों ने पैदल चढ़ाई नहीं करी भैरवनाथ जी की। हम लोगों ने यहाँ से रोप वे करा हुआ था, जिसकी बुकिंग हमने ऑनलाइन ही करी हुई थी। आप चाहे तो यहाँ पर मतलब काउंटर पे भी टिकट्स वगैरह मिल रहे थे, बट हाँ वहाँ पर भी ऑलरेडी लाइन थी, लंबी लाइन थी। हम लोग ना 9:30 और 10 o'clock के अराउंड यहाँ पर लाइन में लग गए थे। मतलब टिकट्स हमारे पास थे, हम लोग रोप वे के लिए यहाँ पर लाइन में लग गए थे। और जैसे कि आप टाइम देख ही रहे होंगे कि 10 ऑलमोस्ट मतलब बजने वाले थे। हम सब ने बहुत अच्छे से ब्रेकफास्ट किया था, बच्चों ने अच्छा ब्रेकफास्ट किया था और वेदर बहुत ही अच्छा था। ना तो ज़्यादा गर्मी हो रही थी, ना ही बहुत ही ठंड हो रही थी। मतलब एक स्वेट शर्ट में हमारा काम चल गया और ऊपर जाके तो हमने फिर वो भी निकाल दिया था, क्योंकि इतनी तेज धूप हो रही थी। रोपवे में फर्स्ट टाइम ही हम लोग यहाँ पर मतलब रोपवे में गए। बहुत ही अच्छे अरेंजमेंट्स हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, बहुत ही जल्दी जल्दी ये चल रहा था। एक जो थी ना उसमें कम से कम 30 लोग कम से कम जा रहे थे, तो बहुत ही बल्क में जब लोग जा रहे थे ना तो काफ़ी सही था। और यहाँ पर ना पूरी स्टैंडिंग वाली ही ये मतलब ये जो रोपवे चल रही थी ना, ये पूरी स्टैंडिंग, मतलब हम लोग खड़े होकर ही गए थे और 2 मिनट के अंदर ही हम लोग भैरवनाथ जी के पहुँच गए थे, जो कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। यहाँ पर भी अगेन हम लोग लाइन में लगे। अच्छा, जहाँ पर भी मंदिरों में जाओ तो आपको लाइन में तो लगना ही होता है, बट लेकिन ना ऐसी लाइंस थी कि चलती हुई लाइन थी, तो हमारे फटाफट से दर्शन हो गए। 15 मिनट्स के अंदर ही हम लोग लाइन पे लगे और भैरवनाथ जी के हमारे दर्शन हो गए थे। ज़्यादा टाइम हम लोगों ने यहाँ पर स्पेंड नहीं किया, क्योंकि आज ही हमको उतरना भी था नीचे, मतलब तो इस वजह से। और ऊपर ना इतनी धूप हो रही थी ना कि जो हमने स्वेट शर्ट्स पहने हुए थे ना वो भी हमने खोल दिए थे। इतना सुंदर व्यू था, यहाँ से हेलीपैड भी दिख रहा था नीचे और भवन भी यहाँ से दिख रहा था। इतना ब्यूटीफुल व्यू था। आई डोंट नो यार कि सर्दियों के टाइम पे यहाँ पर व्यू कैसा रहता होगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम आए थे ना तो रात के टाइम आए थे, तो उस टाइम का व्यू हमने देखा ही नहीं था। हम लोग इतनी जल्दी में थे कि हमको नीचे उतरना है कि हम लोगों ने यहाँ पर 5 मिनट भी स्पेंड नहीं किए थे। बट इस बार हमने अच्छे से आसपास देख कर अच्छे से फोटोज वगैरह क्लिक कराई, उसके बाद पूरा मतलब वीडियोज बनाई अच्छी, मतलब बहुत ही अच्छी मेमोरी हम लोग इस बार लेकर आए हैं पूरी वैष्णो माता की ट्रिप से। और वापस आते
हुए भी फिर हमारा रोप वे होता है। तो रोप वे का आई थिंक 2 घंटे का रहता है कि विद इन 2 आवर्स आपको मतलब वापस आना होता है उसी टिकट पे ना। तो हम लोग वापस आए बहुत ही आराम से, मतलब ठीक रहा। बच्चों के संग हमें ऐसा नहीं हुआ कि बहुत भीड़ हो रही है। वहाँ पर भी खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें थी, भंडारा टाइप का वहाँ पर चल रहा था, बट हम लोग ब्रेकफास्ट में गए थे ना, तो हम लोग को ऐसा नहीं रहा कि कुछ खाना है, रुकना है। हम लोग डायरेक्टली फिर वैष्णो माता ही आ गए थे। वहाँ पर आने के बाद डॉर्मेट्री से हमने सामान वगैरह उठाया और हम लोग चले फिर नीचे की तरफ। एक बार हमारी चढ़ाई हो चुकी थी, हमने अगेन यहाँ से अर्थ के लिए किया स्ट्रोलर। उतरते हुए भी हमको लगा कि स्ट्रोलर ही कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि जाते हुए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा था। अच्छा, चढ़ाई करते हुए इतना प्रॉब्लम नहीं होती जितना उतरते हुए प्रॉब्लम होती है। तो जब हम वापस आने लगे ना, उस टाइम पर मेरे पैर थोड़ा सा दर्द होने लगे शूज़ में। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पैदल ही चल लूँ, मतलब नंगे पैर ही चल लूँ। इन शूज़ को तो मैं हाथ में ही ले लूँ, और आधी जर्नी ना मैंने बिना शूज़ के ही करी है। अच्छा, वापस आते हुए हम लोग को जाना था अर्थ कुमारी। जैसे कि आपको पता ही कि बीच में पड़ता है अर्थ कुमारी, आधा रास्ता है। तो यहीं तक की हमने स्ट्रॉलर करी थी। और क्योंकि यहाँ पर भी हम लोगों की थी आरती की बुकिंग, जो कि इवनिंग की आरती जो होती है ना 7 o'clock की, यहाँ पर हमने ऑनलाइन बुकिंग करा रखी थी। फर्स्ट टाइम हम लोग अर्थ कुमारी आए थे, इतना ब्यूटीफुल था यार। यहाँ पर जो भी चीज़ें आप देखेंगे ना, वो इतनी सुंदर तरीके से बनी हुई है ना। चारों तरफ पूरा माउंटेन्स ही माउंटेन्स है, और बीच में मंदिर है, गुफा है बीच में। तो बहुत ही ज़्यादा देखने लायक है। और बहुत ही तेज इस टाइम पर धूप हो रखी थी, और बच्चों को काफ़ी भूख भी लग गई थी। तो यहाँ पर जो एक अच्छी चीज़ रही, वो हमको बीकानेर वाला मिल गया ना। बहुत पूरा एक दिन हम लोगों ने प्रॉपर खाना वाना खाया था, तो थोड़ा कुछ ना अलग खाने का मन कर रहा था। तो यहाँ पर बीकानेर था, तो थोड़ा सा बच्चों का मूड थोड़ा सा फ्रेश हो गया। इनफैक्ट अथर्व का थोड़ा सा मूड फ्रेश हो गया, क्योंकि 2 दिन से वही दाल चावल रोटी सब्जी प्रॉपर उसको खाना मिल रहा था ना। तो आज थोड़ा सा डिफरेंट मतलब चेंज हो गया, तो उनको भी काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पर हम लोगों ने स्नैक्स वगैरह खाया और अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया, क्योंकि हम लोग ना दिन में पहुँच गए थे, 1-2 बजे के अराउंड हम लोग अर्थ कुमारी पहुँच गए थे। और हम लोगों का जो टाइमिंग है वो आरती का, वो 7 o'clock का था। तो इतना टाइम बीच में हम लोग क्या करते। तो खाना पीना हम लोगों ने करा आराम से। वेटिंग रूम भी यहाँ पर रहते हैं, बट क्या होता है ना, अगर आपकी कहीं पर बुकिंग नहीं है ना, तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इतना भीड़ रहती है ना कि बैठने की भी प्रॉपर तरीके से जगह नहीं रहती। तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर वेटिंग रूम के बाहर बैठे हुए हैं। हमने 1-1.5 घंटा यहाँ पर स्पेंड किया था, थोड़ा सा टाइम निकालने के लिए कि अब क्या करें क्या करें। बच्चों को हमने मोबाइल दे दिया। मोबाइल, एक्स्ट्रा मोबाइल मैं अपने साथ कैरी करती हूँ। जैसे कि आपको पता ही है, जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं, कहीं पर भी इमरजेंसी में जब आपसे लगे ना कि बच्चे बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा अब बोर हो रहे हैं कि क्या करें क्या करें, तो उस टाइम पर मोबाइल देना अच्छा रहता है। तो थोड़ा देर बस बिजी रहें, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। और बच्चों को अगर आप एक जगह नहीं बिठाए ना, तो बच्चे फिर खेलना स्टार्ट कर देते हैं। और इतनी भीड़ में ना यार समझ में नहीं आता कि फिर मतलब बच्चों को कैसे हैंडल करा जाए ना। तो वही था यार। और हम लोग भी यार बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, मतलब ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि अपने भी पैर जो थे ना, मतलब इतनी मतलब बैंड बज चुकी थी ना इस टाइम पे कि मन ही नहीं कर रहा था उठने का भी। और रात को तो देख ही सकते हैं आप, इतना सुंदर यहाँ पर व्यू था। हम और रात की आरती हमने अटेंड करी, साथ में हमने सत्संग अटेंड करा। जैसा कि आपको पता ही था कि अक्षय तृतीया थी एक दिन पहले, और उसका जो सत्संग था वो आज यहाँ पर हुआ। तो दोनों जगह हमने आरती भी अटेंड करी और सत्संग भी अटेंड किया। और इतना ज़्यादा मतलब पीस मिला ना, पीसफुल जिसे बोलते हैं ना, ये जर्नी रही हमारी। और साथ में अर्थ कुमारी में हम लोग गर्भ जोन भी गए थे, जो कि एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था। बच्चों के साथ वहाँ पर जाना, मतलब बोलते हैं ना लाइफ में एक बार ही आप गर्भ जोन में जाते हैं। तो हम वहाँ पर भी होकर आए, बच्चों को भी लेकर गए, जो कि बहुत ही अच्छा ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था हमारा वो बहुत ही अच्छा रहा। वापस आते हुए हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी, ज़्यादा तो हम नहीं कर पाए थे शॉपिंग, क्योंकि ऑलरेडी हमको लेट हो गया था। और फिर अर्थ भी स्ट्रोलर में था, कभी वो सो रहा था कभी उठ रहा था। तो वापस आते हुए 10 बजे के अराउंड ही हमने आते हुए ही डिनर भी किया था।
एंड दीज आर द लास्ट फ्यू स्टेप्स ऑफ आवर जर्नी। हम लोग नीचे आ गए थे और ऊपर जो दिख रहा था ना, मतलब पूरा रात के टाइम पे तो इतना अच्छा व्यू रहता है ना, हम मतलब सही में यकीन नहीं हो रहा था कि हम पूरा ऊपर का व्यू सब कुछ हम देख कर आए हैं। इतना अच्छा एक्सपीरियंस हमारा था। नेक्स्ट डे हमारी मुंबई की ट्रेन थी, 10 o'clock की हम लोग की ट्रेन थी, तो हम लोग निकल गए थे वापस अपने घर के लिए। एंड बस इतना ही है यार, पूरी जर्नी हमारी अच्छी रही। आप लोग को कैसा लगा ये पूरा व्लॉग मुझे ज़रूर बताइएगा। कुछ आपको एक्सपीरियंस मिला होगा, कुछ टिप्स आपको मिले होंगे, तो ज़रूर आप कमेंट करिएगा मुझे। एंड आई रियली मिस दिस ब्यूटीफुल जर्नी।